कार्तिक मास कथा अध्याय 1। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। दैवी कथा चैनल पर आपको हमारे धार्मिक कथाओं का विवरण मिलता रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा को आरंभ करने से पहले हम जान लेते हैं कि कार्तिक मास में किन चीजों को करना उचित है। इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं, तो 5 विशेष दिन जरूर करें। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 5 दिन। कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है, इस दिन दीपदान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल न लगाएं। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। दरअसल भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है। साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना को मना किया गया है। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पाव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप, तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। तो हम कथा को आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो।
सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के से वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौ से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवाचकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभो, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने सा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रिगोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। पूरे कार्तिक महीने के दौरान सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने के दौरान शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक में सुबह उठकर तुलसी दल का सेवन भी बड़ा ही लाभकारी होता है, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को चबाया नहीं जाता, उसे पानी के साथ निगलना चाहिए। यह अध्याय यही समाप्त होता है। अब सभी को एक बार फिर कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल पर आपको कार्तिक मास के सभी अध्याय मिलेंगे। अगर आपको मेरी यह विवरण अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे दैवी कथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले स्पष्टीकरण में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।